हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से जो यह हमेशा एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जितने भी स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो इस टाइप का इसमें मतलब हड़प्पा सभ्यता से क्या होता है, क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए पूछा जाए। चाहे आप जेएसएससी का तैयारी कीजिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है इससे। ठीक है, तो चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज तैयारी करते हैं कि इसमें हड़प्पा सभ्यता से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए आज उसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता की और कौन सा नाम से जाना था। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के और कौन अन्य नाम से जाना था। पहला ऑप्शन आर्य सभ्यता के नाम से, ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, ऑप्शन नंबर सी वैदिक सभ्यता के नाम से, और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से। तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। चलिए चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीचे आंसर अटैच कर दिए हैं, बस डायरेक्ट उसको क्लिक करें, आप आंसर देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का पीरियड क्या था। पहला ऑप्शन था 1500 ईसा से पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन में 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आपको बताना है कि उसका कालक्रम क्या था। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3300 से लेकर 1300। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, इसमें तो आंसर दिख गया। ठीक है, थोड़ा सा ये, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल कब और किसने खोजा था। तो कब और किसने खोजा था? तो पहला ऑप्शन है 1981 दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी 1901 जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 1907 आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी 1935 मोहनलाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होता है। चलिए पहला ऑप्शन है मृतकों का टीला, ऑप्शन में जल का शहर, ऑप्शन में पत्थरों का नगर, ऑप्शन में देवताओं का निवास। तो इसका मतलब क्या होता है वो बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है यार। जितना भी रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, अभी आगामी जितने एग्जाम होने वाले हैं हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है मृतकों का टीला। तो इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। तो आपको बताना है, जब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो रहते थे तो वो कौन सी धातु के बारे में उसको जान नहीं नहीं पता था। पहला ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन में कांसा, ऑप्शन में लोहा, ऑप्शन में डी सोना। तो किसके बारे में वो अज्ञात था उससे। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शायद लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था। आपको बताना है कि वो लोग का मुख्य पेशा क्या था। पहला ऑप्शन देखिए व्यापार करना। चलिए तो आप बताइए, पहला ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन में व्यापार करना, कृषि करना, शिकार करना, हस्तकला। आपको बताना है कि उसका पेशा क्या क्या था। चलिए तो उसका मुख्य पेशा क्या है देख लेते हैं। उसका मुख्य पेशा था कृषि करना, तो उसका मुख्य पेशा क्या था? कृषि करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि करना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे आपको बताना है। तो वो लोग कौन सी देवता को पूजा करते थे। पहला ऑप्शन देखिए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शिव, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा, और ऑप्शन नंबर डी दुर्गा। तो कौन से देवता को पूजा करते थे। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पशुपति। तो किसका पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर बी पशुपति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि प्रयुक्त लिपि थी मानी जाती है। ठीक है, मतलब कौन सी लिपि में लिखी गई थी। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। तो आपको बताना सही जवाब। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रलिपि। तो कौन सी लिपि थी? चित्रलिपि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मतलब कि कौन सी फसल के लिए वो लोग खेती करते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गेहूं और जौ, ऑप्शन में धान, ऑप्शन में से मक्का, और ऑप्शन में कपास। तो वो लोग कौन सी खेती सबसे ज्यादा करते थे। ठीक है, आपको बताना है। चलिए
तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। तो वो लोग कौन सी खेती करते थे, कपास की खेती करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता के शहर किस आधार पर बनाए गए थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो बने हुए थे वो किस आधार पर बनाए गए थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनियोजित ढंग से, ऑप्शन में सुनियोजित ढंग से, ऑप्शन में पहाड़ी इलाकों से, ऑप्शन में नदी के किनारों में। तो किस आधार पर बनाए गए थे बताइए। चलिए, तो कौन सा था, सुनियोजित ढंग से। तो क्या सुनियोजित, बहुत बहुत आकर्षित डिजाइन से बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस निर्माण सामग्री का उपयोग करते थे। आपको बताना है वो लोग कौन सी क्या चीज का बना हुआ उपयोग करते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है लकड़ी, ऑप्शन में कच्ची ईंट, ऑप्शन में पक्की ईंट, ऑप्शन में पत्थर। तो बताना सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पक्की ईंटों का उपयोग कर देते थे। क्या पक्की ईंटों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए स्नान घर का प्रमुख स्थल कौन सा था। तो स्नान घर जो बना हुआ था तो उसका स्थल क्या था, स्नान घर का कहाँ बना हुआ था ये पूछ रहा है। हड़प्पा में था, ऑप्शन में लोथल में था, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो में था, ऑप्शन में धोलावीरा में था। तो ये लोगों को द्वारा स्नान घर कहाँ पे था ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। तो कहाँ था, मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा सर्दी हो गया इसलिए गला थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था आपको बताना है। ठीक है, तो उसका केंद्र क्या था। पहला ऑप्शन देखिए लोथल, ऑप्शन नंबर कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी रोपर, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो बताना व्यापार का केंद्र क्या था। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा केंद्र था, ये लोथल का केंद्र था। तो वो लोग व्यापार कहाँ करते, लोथल में जाकर वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग के द्वारा जो बनाई गई मूर्ति थी, कौन सी मूर्ति थी, प्रसिद्ध मूर्तियां। पहला ऑप्शन देखिए नृत्य करती हुई लड़की, ऑप्शन में बुद्ध की मूर्ति, ऑप्शन में अशोक स्तंभ, ऑप्शन में गणेश की मूर्ति। तो बताइए इसका सही जवाब। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। तो क्या हो जाएगा, नृत्य करती हुई मूर्ति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। ऑप्शन में लोथल में, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन में हड़प्पा, ऑप्शन में कालीबंगा। तो बंदरगाह कहाँ था ये बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, कहाँ था, ऑप्शन नंबर ए लोथल में। तो बंदरगाह कहाँ था, लोथल में। ठीक है, याद रखिएगा लोथल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। तो वो लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे ये बताना है। पहला है ऊन, ऑप्शन में रेशम, ऑप्शन में कपास, ऑप्शन में क्या है सिंथेटिक वस्त्र। तो उस पर कौन से प्रकार का वस्त्र उपयोग करते थे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। ये लोग किस प्रकार का वस्त्र उपयोग करते थे। तो ये वस्त्र उपयोग का कपास, तो किस प्रकार का कपास वाली वस्त्र का उपयोग करते थे वो लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमुख स्थल कहाँ था। तो अग्निकुंड कहाँ से मिला था ये पूछा है। ठीक है, तो अग्निकुंड कहाँ से मिला था वो पूछा है। पहला ऑप्शन लोथल से, ऑप्शन में कालीबंगा से, ऑप्शन में रोपर से, ऑप्शन में चहुंद्र। तो लोथ बताइए अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला था आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जितना भी है PYQ बेस पे है। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कहाँ से, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ से, तो अग्निकुंड का स्थल कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बोला आवासीय क्षेत्र में किस प्रकार के जल निकासी संयंत्र। तो वो लोग आवासीय क्षेत्र में किस प्रकार का जल निकालने की जो प्रक्रिया होता है यूज करते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूमिगत जल निकासी का प्रक्रिया था, ऑप्शन में खुला जल निकासी प्रक्रिया था, कोई जल निकासी प्रक्रिया नहीं था, कुएं के माध्यम से। मतलब ये पूछा था सिंधु घाटी में जो घर जो बना हुआ था तो घर से जो इस घर से जब पानी जो निकलते था तो उसका निकलने का जो प्रोसेस है वो पूछा कि कैसे कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है वो पूछा है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिगत जल निकासी। तो क्या होता है भूमि के नीचे घर के नीचे के तरीके से बनाया गया था ऐसा सीक्वेंस है कि वो जल पूरा बाहर जाके एक बार निकल जाए। ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ था वहां पे। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं, आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है लोथल, ऑप्शन में कालीबंगा, ऑप्शन में कोणार्क, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो। तो ये तो बहुत आसान है,
आप लोग पढ़वे के लोथल जानवे थे, कालिका में मोहनजोदड़ो, तो कोणार्क नहीं है, ये उड़ीसा में है, तो ये स्थल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी स्थल गुजरात में, तो आपको बताना गुजरात में कौन सा स्थल पाया जाता है। हड़प्पा में जो गुजरात में कौन सा स्थल पाया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है गुजरात में लोथल, ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर रोपर, ऑप्शन नंबर हड़प्पा। तो गुजरात में कौन सा स्थल है, तो गुजरात में कौन है, लोथल है। ये तो आसान था इसलिए आप बना लीजिएगा। तो गुजरात में कौन सा था, लोथल था। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 में, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक भागीदारी कौन सा। तो बताना सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख भागीदारी क्या कौन से थे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए रोम, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर मिस्र। तो प्रमुख व्यापारिक वो लोग व्यापार कहाँ से करते थे, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगन, कालीबंगा का क्या महत्व है ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन देखिए बंदरगाह, ऑप्शन में नहर निर्माण करना, ऑप्शन में अंगली कुंड, ऑप्शन में बर्तन निर्माण करना। तो वो लोग का क्या मतलब महत्व था। तो कालीबंगा का क्या महत्व था, कालीबंगा क्या था, एक प्रकार का अग्निकुंड था। तो क्या था, एक प्रकार का अग्निकुंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निकुंड। तो अग्निकुंड था कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण बनाया उसे बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी धातु सबसे अधिक उपयोग किया गया था। तो आपको बताना हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का सबसे ज्यादा वो लोग उपयोग करते थे। पहला ऑप्शन देखिए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन बी चांदी। तो किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग किए थे। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तांबी, तांबा। तो वो सबसे ज्यादा क्या तांबा का उपयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में सब लोग तांबा का उपयोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस खेल का प्रमाण मिला था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा खेल खेलता था तो उसका प्रमाण मिला था। पहला ऑप्शन देखिए शतरंज खेलते थे, ऑप्शन में पासा खेलते थे, ऑप्शन में से कबड्डी, ऑप्शन में दाउद। तो वो लोग कौन सा खेल खेलते थे उसका प्रमाण मिला है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पासा। तो क्या का प्रमाण मिला, पासा का प्रमाण मिला। तो वो लोग पासा का खेलते थे, तो पासा का प्रमाण मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता में वजनी और माप प्रणाली, तो क्या होता है वजनी और माप प्रणाली का सबसे पुराना प्रमाण किससे मिला है। तो मापने का प्रयोग का प्रणाली का प्रमाण कहाँ से मिला यह पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन लोथल से, पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, ऑप्शन में लोथल, ऑप्शन में धोलावीरा, ऑप्शन में कालीबंगा। तब आपको बताना है ये सब प्रमाण सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिला यह पूछा है। तो मापन वाली प्रणाली का प्रमाण कहाँ से मिला है, ये सब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो माप की प्रणाली कहाँ से मिला है, लोथल से। तो कहाँ से मिला आप बोलिएगा, लोथल से। तो लोथल से क्या है, माप की प्रणाली का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थल में मृदभांड क्या है, मृदभांड अब बैलगाड़ी की आकृति मिली है। आपको बताना मृदभांड अब बैलगाड़ी की आकृति कौन सा स्थल से मिला है। पहला ऑप्शन हड़प्पा से, ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन है रोपड़। तो कहाँ से मिला था ये बताइए। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ से मिला था। इसका प्रमाण कहाँ से मिला था, हड़प्पा से। तो ये सब मृदभांड बैलगाड़ी सब का प्रमाण कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल पर एक विशाल जलाशय का वर्णन। आपको बताना सिंधु स्थल में विशाल जलाशय का स्थल कहाँ से मिला था ये बताना है। ठीक है, तो आप बताना है विशाल जल का स्थल कहाँ से मिला था, धोलावीरा से, ऑप्शन लोथल से, ऑप्शन हड़प्पा से, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो से। तो विशाल स्थल का प्रमाण कहाँ से मिला ये बताना है। चलिए तो इसका विशाल स्थल का प्रमाण कहाँ से मिला देख लेते हैं। तो कहाँ से मिला, धोलावीरा से। तो कहाँ से मिला है, धोलावीरा से विशाल स्थल का प्रमाण मिला है। ठीक है, याद रखिए धोलावीरा से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। मतलब हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया था उसका क्या कारण था, मतलब वो विलुप्त हो गया था, कारण क्या था। पहला ऑप्शन है आर्य का आक्रमण के कारण, ऑप्शन में जलवायु परिवर्तन के कारण, ऑप्शन में प्राकृतिक आपदा के कारण, ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो क्या कारण था कि वो विलुप्त हो गया था। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विलुप्त होने का क्या कारण था, सभी प्रकार का कारण था। आर्य आक्रमण भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ था, प्राकृतिक आपदा भी आया। तो ये चारों कारण का कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन सी मुद्रा का उपयोग करते थे। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी मुद्रा का प्रयोग करते थे। पहला ऑप्शन देखिए सिक्के का, ऑप्शन में बाटर प्रणाली, ऑप्शन में चांदी के सिक्के, ऑप्शन में सोने की मुद्रा। तो वो लोग किस प्रकार का प्रणाली का उपयोग करते थे।
चलिए तो सही आंसर देखते हैं, वो लोग किस प्रकार का प्रणाली का उपयोग करते थे, तो वो लोग बार्टर प्रणाली का उपयोग करते थे। क्या प्रयोग? बार्टर प्रणाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बार्टर प्रणाली का उपयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मूर्ति कला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो अब बताना मूर्ति कला जो बनता था तो उसका उदाहरण क्या था, तो ठीक है। पहला ऑप्शन है नृत्य करती हुई लड़की, ऑप्शन है बुद्ध प्रतिमा, ऑप्शन अशोक स्तंभ, ऑप्शन गणेश प्रतिमा। तो बताना मूर्ति कला का प्रमुख उदाहरण क्या है। चलिए तो इसका प्रमुख उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर है नृत्य करती हुई लड़की, तो उसका प्रमुख उदाहरण है नृत्य करती हुई लड़की का ये उदाहरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का पहला उत्खनन किसने किया था? आपको बताना मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, ये पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए दयाराम साहनी ने, ऑप्शन में जॉन मार्शल ने, ऑप्शन में रंजनी राय ने, ऑप्शन में H.F. एडवर्ड ने। तो बताने हैं मोहनजोदड़ो का पहला उत्खनन किसने किया था। चलिए तो किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज? जॉन मार्शल जी ने किया था। कौन किया था सबसे पहले? कौन? जॉर्ज मार्शल, ठीक है। भारतीय नहीं पूछा, इसमें से पूछा है कौन खोज किया था, वो पूछा है, ठीक है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पूछा है हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली नृत्य नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थल में मिली? तो आपको बताना है नृत्य करती हुई जो लड़की का स्थल मूर्ति जो मिली है कौन सा स्थल से मिला था हड़प्पा में। तो चलिए देखते हैं कहाँ से मिला था, ये पूछा है हड़प्पा सभ्यता में। पहला ऑप्शन हड़प्पा में ही मिला था, ऑप्शन मोहनजोदड़ो में मिला था, ऑप्शन लोथल में मिला था, ऑप्शन कालीबंगा में। तो ये कहाँ पे मिला था ये पूछा है, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ पे मिला था। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। तो आप बताइएगा ऑप्शन में भी मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई लड़की का चित्र मिला था, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा का खोज किसने किया था? अब पूछा है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज करने वाला कौन है? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन R.D. बनर्जी, ऑप्शन है जॉन मार्शल, ऑप्शन है S.R. तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोज करने वाला कौन था बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते कौन था। R.D. बनर्जी। तो कौन था? R.D. बनर्जी जी थे हड़प्पा का खोज करने वाला, R.D. बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता में पाए गए पशुपति भगवान जो शिव की मूर्ति है स्थल कहाँ से मिली? तो आपको बताना भगवान शिव की मूर्ति का स्थल कहाँ से मिली थी, ये बताना। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। हड़प्पा में, ऑप्शन मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सोलोथल में, ऑप्शन भी कालीबंगा। तो बताना है पशुपति का मूर्ति का कहाँ पे मिला था, ये पूछा है। चलिए तो देख लेते हैं कहाँ पे मिला था पशुपति मूर्ति। ये मोहनजोदड़ो में। तो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। लोथल से मिली जहाज की आकृति किससे संबंधित है? आपको बताना लोथल में जो जहाज की आकृति मिली है किससे संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत के समुद्र तट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन मध्यकालीन भारत व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन ताम्र युग के व्यापार से संबंधित है। बताना है किससे संबंधित है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ये सिंधु घाटी का व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी का व्यापार से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो स्थल से मिलने वाली मूर्तियां का प्रमुख विषय क्या था? तो मूर्ति जो मिलते थे तो उसका प्रमुख विषय क्या था, क्या कारण था? मतलब पहला ऑप्शन है शेर, ऑप्शन में बैल और हाथी, ऑप्शन में नृत्य करती लड़की, ऑप्शन में आदिवासी समुदाय। तो उसका क्या विषय था? चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या था, नृत्य करते हुए लड़की। तो इसका वही विषय था, नृत्य करते हुए लड़की के बारे में मिला है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस आकार में पाए गए थे? तो आपको बताना मिट्टी के बर्तन कौन से आकार में पाए गए थे, आकार पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन गोलाकार और सपाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अर्धचंद्राकार और बेलनाकार। तो बताना है जो मिट्टी का जो बर्तन मिला था, ये बर्तन मिला था, तो ये बर्तन किस प्रकार का आकार में मिला था ये पूछा गया, ठीक है। तो मिट्टी का जो बर्तन मिला था किस प्रकार का आकार में मिला। चलिए तो कौन सा? गोलाकार आकार में। तो गोल आकार में मिला था, ठीक है। तो इस टाइप का गोल आकार में मिला था मिट्टी का बर्तन, गोल आकार में मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त तंत्र मंत्र की मूर्त किसकी पूजा का प्रतीक मानी जाती है? तो आप बताइए तंत्र मंत्र और मूर्त की जो वहाँ पूजा करते थे तो वो किसका प्रतीक माना जाता है ये पूछा है। तो वो लोग किस किस देवता का पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर शिव का, ऑप्शन में विष्णु का, ऑप्शन में इंद्र का, ऑप्शन में ब्रह्मा का, ये पूछा है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो वो लोग कौन सा शिव भगवान की पूजा करते थे, किसकी? शिव भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लग रहा है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थल
से किस प्रकार का प्रमाण मिला था? आपको बताना है कालीबंगा में किस प्रकार का प्रमाण क्या मिला था? पहला ऑप्शन देखिए, किस कृषि और आक्रमण का युद्ध का प्रमाण मिला था। ऑप्शन में पशुपालन और धार्मिक मूर्ति का प्रमाण मिला था। ऑप्शन में से व्यापारी रास्तों और व्यापार का प्रमाण मिला था। ऑप्शन में से ताम्र युग और औजार का प्रमाण मिला था। तो आपको बताना है क्या का प्रमाण मिला था। चलिए, तो इसमें क्या का प्रमाण है? पशुपति और धार्मिक मूर्ति का पूजा का प्रमाण मिला था। पशुपति भगवान का और धार्मिक मूर्ति का प्रमाण मिला था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा से मिला था। ठीक है, चलिए अगला है, मोहनजोदड़ो में पाए गए किले का खोज कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो का जो किला पाया गया था तो उसका खोजकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन है आर डी बनर्जी। ऑप्शन में जॉन मार्शल। ऑप्शन में कृष्णकांत शर्मा और ऑप्शन में एस आर राव। तो बताना है सही जवाब। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका खोजकर्ता कौन था? जॉन मार्शल जी थे। कौन सा? मोहनजोदड़ो खोज जॉन मार्शल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक से दो क्वेश्चन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की महत्व किस दृष्टि से रही? तो आपको बता, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल मतलब इतना फेमस होने का क्या कारण था? वहाँ पहले ऑप्शन है कृषि का केंद्र था। ऑप्शन धार्मिक स्थल था। ऑप्शन में से व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन में किलेबंदी केंद्र। तो किस कारण ये ज्यादा फेमस हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता? तो रीजन क्या था? वहाँ पे क्या होता था? व्यापार शायद होता था। तो वहाँ क्या होता था? व्यापार। तो वहाँ क्या होता था? व्यापार का केंद्र था, इसीलिए फेमस हुआ। ठीक है, तो वहाँ क्या था? व्यापार होता था। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। और भी आपको नेक्स्ट इससे और भी अच्छा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।